क्वेश्चन नंबर 106 श्री धर्मवीर सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 106। धन्यवाद। 106 माननीय मंत्री महोदय, 106 माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। स्पीकर साहब, पूरा जब जवाब पढ़ा तो इसमें दोहराए नहीं कि पिछले 10 साल की तुलना में कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 9 गुना बढ़ा है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज का मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो वो किसान नहीं है, किसान तो बड़े फार्म हाउस के लोग हैं, वो है खेती हर मजदूर। क्या उस मजदूर को मनरेगा में शामिल किया जाएगा जो अपने खेत में काम करता है? साथ में क्योंकि मौसम बदलता रहता है और ऐसे मौसम में इस बार बारिश बहुत कम है, हरियाणा प्रदेश में तो लगभग सूखा है, बगैर पानी फसल पैदा नहीं हो सकती। क्या इस साल कोई मुआवजा किसान को देंगे? और क्योंकि सरकार का इंसेंटिव खासकर डीएपी यूरिया जो नहीं अपने खेत में डालता, क्या उसके अंदर उस प्रति एकड़ जो केवल जैविक खाद यूज करता है उसको 10,000 रुपए पर एकड़ किसान को देने के लिए कोई इंसेंटिव है भारत सरकार के पास? माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की अपनी गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत 100 दिन के रोजगार मांगने पर उसको मजदूरी दी जाती है। जहां तक पानी की समस्या की बात कही माननीय विद्वान सदस्य ने, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसी अनेकों परियोजनाओं पर काम चल रहा है और सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकेज जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी कैन बेतवा जैसे कई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, उन पर भी पानी की व्यवस्था के लिए योजना सरकार ने बनाई है, सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। जहां तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है, सूखा इत्यादि, उसमें राज्य जब अपनी रिपोर्ट भेजते हैं तो केंद्र सरकार अपने दल को भेज के परीक्षण करवाती है और उन जो नियम और प्रक्रिया उसके अंतर्गत सहायता देने का काम करती है। मैं हरियाणा के किसानों को प्रणाम करता हूं, उन्होंने देश के अन्न के भंडार भरे हैं, उनका आदर करते हैं। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने प्रश्न उठाया कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसको बढ़ावा देगी क्या? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती मिशन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया जा रहा है और धीरे धीरे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण जो नुकसान हो रहा है मानव शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और जमीन की उत्पादक क्षमता भी कम हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती भी तो हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए प्राकृतिक खेती पर पूरी गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है, जिससे लागत भी घट सके और सुरक्षित उत्पाद हमें मिल सके और धरती का स्वास्थ्य भी। माननीय सदस्य, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बताया, क्योंकि हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हमारी इस यमुना के ऊपर 3 डैम बनने थे जिससे थोड़ा बहुत पानी हमें मिल जाए, लखवार, रेणुका और किसाऊ। क्या भारत सरकार हमें ये बताएगी कि वो जल संसाधन पूरा हो जाएगा? जल संसाधन मंत्री बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक
खाना है तो उगाना है।